नमस्कार दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। और दोस्तों परसेंटेज का हम बेसिक वीडियो कर चुके हैं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि कल हमने क्या किया था, कल मैंने आपको बताया था कि चाहे हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे हमारा लाभ हो या क्या हो, हानि हो, दोनों ही किस पर बेस्ड होते हैं? वो होते हैं हमारे क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। चाहे हमारा लाभ हो या हानि हो, दोनों ही किस पर काउंट करेंगे? हम दोनों के दोनों हम किस पर काउंट करेंगे? क्रय मूल्य पर काउंट करेंगे। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पर काउंट होगा? डिस्काउंट हमेशा हमारा अंकित मूल्य पर काउंट होगा। किस पर काउंट होगा? अंकित मूल्य पर काउंट होगा। क्रय मूल्य पर डिस्काउंट काउंट नहीं होगा। किस पर काउंट होगा? अंकित मूल्य पर। किस पर? अंकित मूल्य पर। ये दो चीजें आपको याद रखनी थी। तो चलिए दोस्तों, तो हम इसको क्वेश्चंस के जरिए करते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वस्तु को 125 रुपए में खरीद कर 137.50 रुपए में बेचें तो वस्तु पर लाभ या प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया? एक वस्तु को हमने खरीदा, कितने में खरीदा? 125 रुपए में खरीदा। और दोस्तों मैंने बोला था खरीदने वाले मूल्य को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे इसको? क्रय मूल्य। ठीक है, 125 रुपए में खरीद कर उसने बोला है कि इसको बेच दिया। कितने में बेच दिया? 137.50 रुपए में उसने उसको बेच दिया। क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने वस्तु को 125 रुपए में खरीदा और 137.50 में हमने बेच दिया। तो क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है दोस्तों? 12.50 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 12.50 रुपए का लाभ हुआ। मैंने बोला लाभ हो या हानि हो, हम किस पर काउंट करेंगे? वो करेंगे क्रय मूल्य पर। किस पर काउंट करेंगे? क्रय मूल्य पर। कितना है? 125 रुपए। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 125 से ये गया तो कितना आ गया आपका? 10% का क्या होगा? यहाँ पर लाभ होगा। कितना? 10% का लाभ। दैट इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:13 है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों हमें क्लियर दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और क्या दिया है? विक्रय मूल्य। इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है। कितना है? 10:13, 10:13। ठीक है, 10:13 ये हमें रेशियो दिया। यानी 10 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी, उसको 13 रुपए में बेच दिया। सीधा सीधा है। तो क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ? 3 रुपए का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 3 रुपए का लाभ। 3 रुपए का लाभ किसके ऊपर होगा? 10 के ऊपर। क्योंकि मैंने बोला लाभ हो या हानि हो, किस पे ऊपर काउंट होगी? क्रय मूल्य के ऊपर। ठीक है, सॉरी, कितना? 3 रुपए का लाभ हुआ, किसके ऊपर होगा? 10 के ऊपर। प्रतिशत के नाम का 100, जीरो से जीरो गया, कितना आ गया? 30% का लाभ। दैट इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। देखिए क्या दिया हमें? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्या बोला है? विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि जिस किसी के साथ भी क्या लग जाए? का लग जाए। क्या? ये वर्ड लग जाए का, या लग जाए की, या लग जाए से। ठीक है, ये वर्ड अगर लग जाते हैं तो वो क्या होता है? 100% होता है। वो क्या होता है? 100% होता है। क्लियर? वो क्या होता है? आपका बेस होता है। वो क्या होता है? आपका 1 यूनिट होता है। ठीक है, और बेस कहाँ होता है? दुनिया का कोई सा भी बेस हो वो कहाँ पर होता है? हमेशा नीचे होता है।
ठीक है। जो 100% होता है वो कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है, ठीक है। तो देखिए उसने बोला है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्या बोला है उसने, ये लाइन लिखी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का दोस्तों मैंने बोला जिस संख्या के साथ का लग जाए, जिस किसी के साथ का लग जाए वो क्या होता है 100%। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का किसके साथ लगा है हमारा, विक्रय मूल्य के साथ, किसके साथ, विक्रय मूल्य के साथ। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 100%, क्या हो जाएगा 100%। मैं लिख सकता हूं क्रय और विक्रय, ठीक है दोस्तों। तो उसने बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना, 3/5 गुना। मैंने बोला जो नीचे जिसके साथ का लग जाए वो क्या होता है 100%, क्या होता है ये, क्या होगा 100%, क्लियर। क्या होगा ये बेस होगा और ये कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। जो नीचे होगा वो कहाँ होगा 100% होगा। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 यूनिट। भाई 5 रुपए में बेचा तो खरीदा कितना, कितने में खरीदा होगा हमने 3 रुपए, कितने में 3 रुपए में, ये इनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होगा 2 यूनिट का, कितने का 2 का प्रॉफिट, किस पर 2 का प्रॉफिट किस पर होगा 3 पर, क्लियर। प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 66 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाभ, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है पहले जितना ही, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को वो परसेंटेज के फॉर्म में दे सकता है, रेशियो के फॉर्म में दे सकता है, या हमें ये क्या भिन्न में दे सकता है, ठीक है। 3 तरीके से हमें ये क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए सीधा सीधा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य विक्रय। अब मैंने बोला जिसके साथ का लग जाए, की लग जाए, से लग जाए, ठीक है। क्या बोला, का लग जाए, की लग जाए या आपका से लग जाए, ये वर्ड क्या होते हैं 100% होते हैं। ये क्या होते हैं 100%, ये क्या होते हैं बेस होते हैं। दुनिया का कोई सा भी बेस हो वो हमेशा कहाँ पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, क्लियर। चलिए तो देखिए उसने बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, किसका, विक्रय मूल्य का किसके साथ लगा है, विक्रय मूल्य के साथ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100%, ये कितना 100%। इसका 80% है कौन, क्रय मूल्य, कौन है क्रय मूल्य 80% है, ठीक है। अब भाई उसको 80% में 80 में हमने खरीदा, 100 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ पर हमने देखा 20 का लाभ होगा, कितना 20 का लाभ, किस पर 80 पर, 80 पर 20 का लाभ, प्रतिशत के नाम का 100, 20 चौक 80, कितना आ जाएगा 25% का लाभ, क्लियर। चलिए ऐसा ये क्वेश्चन और लेते हैं हम। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया है क्रय मूल्य, क्या दिया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना 95%, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 95। तो दोस्तों देखिए कितने का बेच, 95 में खरीदा, 100 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 5 का लाभ हुआ। 5 का लाभ किसके ऊपर, 95 के ऊपर, प्रतिशत के नाम का कितना 100, कितना आ जाएगा 19, 100 में 19 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/19%, दैट इज द आंसर, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला टाइप क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 1264 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 1736 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा।
तो दोस्तों देखिए क्या दिया हमें, कोई वस्तु है, उसको हमने 1264 रुपए में बेच दिया। कितने बेचा? 1264 में बेचा। ठीक है, इतने में बेचने पर हमें क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? उसने बोला है उतनी ही हानि होती है जितना कि 1736 रुपए में बेचने पर यहाँ पर लाभ होता है। क्या होता है? यहाँ पर लाभ होता है, यानी जितना यहाँ पर लाभ होगा, जितना यहाँ पर लाभ होगा उतनी ही यहाँ पर हानि होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ हानि हो रही, यहाँ लाभ हो रही, इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू होगी जो क्या होगी, इनका क्रय मूल्य होगी। क्या होगी यहाँ पर? ये क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। क्लियर है? यानी इतने में हमने क्या होगा, वस्तु को खरीदा होगा। क्लियर? तो इसको हम एक सिंपल उससे समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक वस्तु को, ये है देखिए 200 रुपए में बेचा, तो आपको क्या हो रही है, हानि हुई। और आपने 300 में बेचा तो क्या होगा, आपको लाभ हुआ। उसने बोला उतना ही लाभ होता है जितना कि यहाँ पर हानि होती है। इसका मतलब इनके बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जो क्या है, वो क्या होगी, क्रय मूल्य होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे। दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 500 और बटा 2 कितना आ जाएगा, 250। यानी 250 रुपए की वस्तु थी, आपने 200 में बेची, 50 की हानि हुई, 300 में बेची तो 50 का लाभ हुआ। जितने की हानि हुई उतने का यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक यहाँ पर लिख लीजिए। क्या है ट्रिक? लिख लीजिए कि जितने की हानि उतने का लाभ, जितने की हानि उतने का लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3000 बटा 2 बराबर आपका आ जाएगा 1500। ठीक है रुपए, यानी 1500 रुपए की वस्तु थी, उसको हमने 1264 में बेचा तो हानि हुई, और 1764 में बेचा तो लाभ हुआ। जितने की हानि उतने का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य। इतने में हमने वस्तु को खरीदा था। क्लियर है? बस आप ट्रिक यहाँ पर याद रखिए। इसके लिए ट्रिक इतनी है कि जितने की हानि क्या होगा, जितने की हानि उतने का लाभ। दोनों को जोड़कर 2 का भाग। बस ये ट्रिक आप याद रखिए। क्लियर है? चलिए अगला टाइप देखिए क्या दिया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दिया है हमें, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। क्लियर? यहाँ का मतलब होता है दोस्तों, का या के का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। क्लियर? क्या होता है, गुणा। अब 20 का क्रय मूल्य, मैं बोल सकता हूँ 20 वस्तुओं का गुणा क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के गुणा विक्रय मूल्य के। किसके? विक्रय मूल्य के। और दोस्तों याद रखिए कि जब भी 2 वस्तुएं बराबर हों, ठीक है, जब भी 2 वस्तुएं बराबर हो तो उनका रेशियो क्या हो जाता है, उनका अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, अपोजिट। यानी संख्या का रेशियो में संख्या क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। 16:20। क्लियर? यानी कि 16 वस्तुओं को आपने क्या किया, खरीदा, क्रय किया, और 20 वस्तुओं को आपने बेच दिया।
20 वस्तुओं को आपने क्या कर दिया, बेच दिया, विक्रय कर दिया। ठीक है, यानी 16 को खरीदकर 16 में खरीदकर 20 में बेच दिया, बस इतना याद रखिए। तो कितने का लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ। कितने का, 4 का लाभ हुआ। किस पर होगा, 16 पर। प्रतिशत निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ज्यादा वस्तुएं खरीद कर और कम वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, क्या है, ज्यादा वस्तुएं खरीद कर कम वस्तुएं बेचते हैं और दोनों का मूल्य बराबर बोला हो उसने। ठीक है, दोनों को बराबर बोला हो तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, लाभ होगा। इस कंडीशन में हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादा वस्तुएं खरीदी, 20 वस्तुएं खरीदी, 16 वस्तुएं बेच दी हमने। 16 वस्तुएं किसके बराबर बेच दी, जो 20 वस्तुएं थी उनके बराबर। तो हमें क्या हुआ, 4 वस्तुओं का लाभ हुआ। अब जो लाभ होगा किस पर होगा, 16 पर होगा। ठीक है, प्रतिशत निकाला क्या जाएगा, 25%। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला टाइप देखिए क्या दिया है। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 फल खरीद कर 4 रुपए में 5 फल बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसने बोला है कि भाई 5 रुपए में 4 फल खरीदा, उसने क्या किया, 5 रुपए में 4 फल खरीदे। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जो पैसे होते हैं वो आपकी लाइफ में क्या है, हमेशा ऊपर होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा ऊपर होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अहमियत क्या रखता है, पैसा रखता है। आप किस लिए पढ़ रहे हो कि भाई अच्छी नौकरी ले रहे हो। अच्छी नौकरी किस लिए लेना चाहते हो, कि अच्छा पैसा मिले। ठीक है, तो अच्छा पैसा मिले, यानी पैसा कहाँ है आपकी लाइफ में, सबसे ऊपर। ठीक है, तो 5 रुपए में 4 फल उसने क्या किया, ये खरीदा यानी क्रय किया। ठीक है, ये क्या है, इनका क्रय मूल्य। और उसने बोला है, फिर उसने बोला है कि 4 रुपए में कितना, 4 रुपए में 5 फल उसने क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया, बेचा, यानी क्या, विक्रय कर दिया। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिसको हम खरीदते हैं, जिसको हम क्रय करते हैं, वो क्या होता है, हमेशा 100% होता है। वो क्या होता है, 100% होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 100% के बराबर अगर 5/4 है तो 4/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। मैंने मान लिया x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ये 5/4 है, x के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, बराबर के साथ जाएगा तो क्या पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/5। अब क्या दिया, 25 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16 चौक 64% के बराबर। भाई 100% के बराबर दिया है 5/4 और 4/5 कितना, 64% के बराबर है। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुई है। क्या हुआ है, हानि हुई है। कितने की हानि हुई है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कितने की हानि हुई है, 100 - 64 बराबर 36% की क्या हुई, हमें हानि हो गई, लॉस हो गया। क्लियर। और दोस्तों इसको हम और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने आपको ये तरीका बताया है, ये प्रॉपर तरीका। इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है कि भाई आपने कोई वस्तु खरीद ली, क्या किया, सबसे पहले आपने खरीदा। क्या बोला खरीदने के लिए, 5 रुपए में, कितने में, 5 रुपए में कितना खरीदा, 4 फल खरीदा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, बेचा उसको। बेचा कितना, 4 रुपए में 5 फल आपने बेच दिया। क्लियर है। तो आपने क्या किया, पहले जो खरीदा है उसको देखिए, क्या है, खरीदा, 5 रुपए में खरीदा। आप इसका बस क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, 5 का इस 5 से, कितना हो जाएगा, 25 रुपए में।
आपने क्या किया, खरीदा। ठीक है, क्या किया, यहाँ पर खरीदा। और क्या किया, ये 4 का 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। 16 रुपए में आपने क्या कर दिया, बेचा। आपके लिए फायदा होने वाला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अधिकतर मोस्टली सेम डिजिट में ही आता है, और यदि इससे डिफरेंट भी उसने दे दिया तब भी हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो 5 का 5 से करेंगे 25, 4 का 4 से करेंगे 16। 25 रुपए में आपने खरीदा और 16 में बेच दिया, तो क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुई। कितने की हानि हुई, 9 रुपए। कितने की हानि होगी, 9 की हानि। कितने पर, 25 पर, प्रतिशत के नाम का 100। 25 चौक 100, 9 चौक 36% की क्या हो गई, हमें यहाँ पर हानि हो गई। क्लियर। चलिए ऐसा ये क्वेश्चन और लेते हैं, क्या दिया है, एक दुकानदार 10 रुपए में 8 पेन खरीद कर 11 रुपए में 10 पेन बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसको ट्रिक के साथ ही करेंगे। किसके साथ करेंगे इसको, ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ करेंगे तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खरीदेंगे। दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन ने अगर वस्तु को खरीद लिया, खरीदा है, तो आपको क्या करना, बेचना है, और यदि इसने बेच दिया तो आपको क्या करना है, खरीदना है। ठीक है, तो क्या दिया उसने, 10 रुपए में, 10 रुपए में कितना, 8 पेन खरीदा। कितना पेन खरीदा, 8 पेन। ठीक है, और बेचा कितना, बेचने के लिए उसने दिया 11 रुपए में 10 पेन, उसने क्या कर दिया, बेच दिया। क्लियर। तब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो 10 दाम 100 रुपए में आपने क्या किया, खरीदा, और 11 88 रुपए में आपने क्या कर दिया, बेचा। ठीक है, कितने बेचा, 88 रुपए में। तो 100 रुपए में खरीदकर 88 में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ हमें, यहाँ पर हमने देखा 12 रुपए का लाभ हुआ। कितने, 12 रुपए का लाभ हुआ। 12 का लाभ किस पर होगा, 100 पर होगा। प्रतिशत निकालेंगे, 100 से 100 गया, कितना आ जाएगा, 12% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बस, पिछले वाले में हमें हानि हो रही थी, इसमें क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 1200 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए उसने बोला है कि भाई 4800 रुपए में उसने क्या किया, बेचा। कोई वस्तु है, उसको उसने 4800 रुपए में बेच दिया, और उसको क्या हुआ, इतने में बेचने पर उसको 1200 रुपए का क्या होता है, यहाँ पर लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। अब दोस्तों जो लाभ होता है, ये 1200 रुपए का, ये 1200 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो 4800 रुपए पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा बेचने वाला मूल्य है, ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि विक्रय मूल्य पर हमारा लाभ या हानि नहीं होता है। तो किस पर होगा, वो हमारा होगा खरीदने वाले मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य पर। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे हम। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, भाई आपने बेचा कितने में, 4800 रुपए में। ठीक है, लाभ कितने का होगा, 1200 माइनस 1200। क्लियर, कितना आ जाएगा, 3600। 3600 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदी, उसको आपने 4800 की बेची, तो आपको क्या होगा, 1200 का लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर, 3600 रुपए पर। प्रतिशत के नाम का 100, 0 से 0 गया, 12×36, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ। दैट इज द आंसर। क्लियर है। चलिए भाई याद रखिए दोस्तों, चाहे हमारा हानि हो या लाभ हो, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किस पर, विक्रय मूल्य पर नहीं होगा, बेचने वाले मूल्य पर नहीं होगा, हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, यानी खरीदने वाले मूल्य पर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है,
किसी वस्तु को 891 रुपये में बेचने पर 1/10 भाग के बराबर लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्या दिया हमें, 1/10 के भाग के बराबर क्या होता है, हमें लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इस 1/10 को आप समझ लीजिए, 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब होता है कि 10 पर 1 रुपए का लाभ, यानी 10 रुपए की कोई वस्तु थी, क्या थी, 10 रुपए की कोई वस्तु थी, हम खरीद कर नीचे है, उस पर हमें 1 रुपए का लाभ हुआ, तो ये कितना कॉस्ट प्राइस। तो हम 10 से कितने पर जाएंगे, 10 से हम जाएंगे 11 पर। क्यों जाएंगे, क्योंकि भाई 10 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी और उसको 11 रुपए में क्या किया, बेच दिया, क्या कर दिया, बेच दिया, तभी तो हमें 1 का लाभ होगा। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 891 रुपए का बेचा। ठीक है, अब 891 का बेचा तो मैं बोल सकता हूँ 11 यूनिट के बराबर कितने में बेचा, 891 रुपए में बेचा। तो 10 यूनिट के बराबर हमें पता करना है, क्योंकि उसका विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य उसने पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट के बराबर कितना होगा ये हमें पता करना है। कितना हो जाएगा, x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर 10 गुणा 891/11, 11 88, 11 एकम 11, x बराबर आपका आ जाएगा 810 रुपये। कितना, 810 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। दैट इज द आंसर। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे ऐसे ही आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और घर पर ही रहें। जय हिंद, जय भारत।